गॉडजिला डिस्ट्रॉयज मार्वल यूनिवर्स पार्ट 4। अभी तक की कहानी में गॉडजिला एक कयामत की तरह हर एक चीज को कुचलकर आगे बढ़ रहा था। हीरोज, विलेंस, गॉड्स सभी के कंबाइंड अटैक्स भी गॉडजिला के सामने बेकार पड़ चुके हैं और अब गॉडजिला वकांडा पहुंच चुका है जहां हल्क उसका इंतजार कर रहा है। और अब यहीं से पार्ट 4 की कहानी शुरू होती है। लेकिन कहानी यहाँ से जंप करती है नेगेटिव जोन में, वही जगह जहाँ पार्ट 1 के अंदर कैप्टन अमेरिका और फैंटास्टिक फोर गायब हो गए थे। नेगेटिव जोन के अंधेरे में हर्बी उन्हें ढूंढ निकालता है और अपने पुराने दोस्त को देखकर रीड, सू और बेन सभी एक पल के लिए इमोशनल हो जाते हैं। हर्बी उनके पास आकर कहता है, मैं जॉनी स्ट्रॉम का मैसेज लेकर आया हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है हर्बी के पास पास्ट को फिक्स करने का सॉल्यूशन है। और अब सीन स्विच होता है वकांडा में जहाँ जंग की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ब्लैक पैंथर एवेंजर्स और एक्समैन का वेलकम करता है। वो कहता है, दोस्तों लगातार आने वाले भूकंप सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं। इसका मतलब साफ है, गॉडजिला नेमोर से टकरा चुका है। इसके बाद एवेंजर्स और एक्समैन आपस में दोस्ती करते हैं। साइक्लॉप्स कहता है, कैप्टन मार्वल आपसे मिलकर अच्छा लगा। सभी लोग थोड़ी देर तक बातें करते हैं और फिर ब्लैक पैंथर सभी को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है जिसका नाम है मेका एप्टॉइड सेंचुरियन मार्क एवेंजर्स। और क्योंकि इसका नाम काफी लंबा है तो बार बार बोलना थोड़ा अजीब लगेगा, तो इसलिए हम इसे सुपर मेका बोलेंगे। अब सीन तुरंत स्विच होता है वकांडा के बाहर जहां पर हल्क गॉडजिला का इंतजार कर रहा है। और तभी दूर से गॉडजिला गरजता हुआ नजर आता है। हल्क तैयार हो जाता है और तुरंत अपने अंदर पिम पार्टिकल्स को इंजेक्ट कर लेता है। हल्क कहता है, गुड लक हल्क एंड हैव फन। और अगले ही सेकंड बैनर गुर्राते हुए हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब एक बात यहाँ पर क्लियर है, ये नॉर्मल साइज हल्क नहीं है। हल्क का साइज गॉडजिला के बराबर हो चुका है। हल्क दहाड़ते हुए कहता है, अब इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही बाहुबली है, चल छिपकली आजा। गॉडजिला दहाड़ता है और हल्क का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन गॉडजिला आने वाले हमले के लिए तैयार नहीं था। हल्क उछलकर गॉडजिला के कंटाप पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, लेकिन गॉडजिला तुरंत पलटता है और अपनी पूंछ से हमला करता है और हल्क जमीन पर कराहते हुए गिरता है। हल्क कहता है, छिपकली के अटैक्स तो थॉर से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन आज हल्क के पास भी एक हैमर है, जैसे प्यूनी थॉर के पास हैमर है। हल्क एक ग्लैडिएटर की तरह गॉडजिला के ऊपर हैमर से हमला करता है और यह हमला इतना ज्यादा भयंकर था, गॉडजिला जमीन पर घिसटकर दूर जाकर गिरता है। अब हल्क कहता है, मेरी कुल्हाड़ी का एक सवाल है तुझसे नामुराद छिपकली, बता क्या तू अपनी पूंछ से प्यार करता है? हल्क गॉडजिला की पूंछ काटने जा रहा था, लेकिन तभी गॉडजिला अपनी पूंछ से एक जबरदस्त हमला करता है और अब यह युद्ध और भी भयंकर होता जाता है। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर द्वंद्व युद्ध को शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शूरी कहती है, जल्दी करो। हल्क गॉडजिला को इंगेज कर चुका है और ब्लैक पैंथर सभी को सुपर मेका के अंदर ले आता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बहुत बातचीत हमें सुपर मेका की करनी चाहिए। ब्लैक पैंथर ने इस सुपर मेका को हर एक एवेंजर और एक्समैन की पावर्स के बेस पर डिजाइन किया था। और अब बैक टू द स्टोरी। बैटलफील्ड पर हल्क गॉडजिला को अपने कंधों पर उठाकर जमीन पर पटक देता है। हल्क दहाड़ कर कहता है, छिपकली गुस्सा करती है, लेकिन हल्क की तरह नहीं। हल्क गॉडजिला की चेस्ट को पैरों से कुचलने लगता है, लेकिन तभी गॉडजिला हल्क का बायां पैर पकड़ लेता है और ट्विस्ट कर देता है। हल्क जमीन पर धड़ाम से गिरता है और अब बाजी पलट चुकी थी। गॉडजिला जो अभी तक मार खा रहा था उठ खड़ा होता है और हल्क को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन तभी हल्क उसे दांतों से काट लेता है। लेकिन गॉडजिला भी पीछे नहीं हटता, वो हल्क को उल्टा काट लेता है और फिर गॉडजिला खुद को चार्ज करने लगता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है, हल्क हमेशा अपने डर को गुस्से में छुपाता था, लेकिन आज डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। हल्क की हालत एक भीगी बिल्ली जैसी हो चुकी है और गॉडजिला जो अभी भी हल्क को काट रहा था वो उसी स्पॉट के ऊपर एटॉमिक ब्लास्ट कर देता है और एटॉमिक रेस हल्क के मुंह से बाहर तक निकल जाती हैं। हल्क की आत्मा कांप जाती है और वो अधूरी सांस लेकर जमीन पर धड़ाम से गिरता है और गॉडजिला अपने दोनों हाथ उठाकर एक विक्ट्री पोज देता है। और तभी पीछे से नेमोर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, अबे ओ जाहिल छिपकली, तुमने मेरी किंगडम में घुसपैठ की, मेरे फाइनेस्ट वॉरियर्स को मार दिया, लेकिन अब तुम नेमोर किंग ऑफ एटलांटिस का सामना करो और अब कयामत आएगी। आज तुम अपने किए का हर्जाना चुकाओगे। नेमोर आगे बोलता है, और अब सामना करो इबीरा का, समुंदर के सबसे बड़े खतरे का। और फिर ये नया क्रीचर और गॉडजिला एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इसी बीच नेमोर हल्क को बचाने चला जाता है।
हल्क का साइज अब नॉर्मल हो चुका है। नई मोर उसे उठाकर कहता है, उठो दोस्त, आज तुम्हारा वक्त नहीं है। और इधर ये नया क्रीचर गॉडजिला को बराबर की टक्कर देने लगता है। और शायद कैप्टन अमेरिका के शील्ड और हल्क के बाद यही एक ऐसा क्रीचर है जो गॉडजिला के सामने इतनी देर तक टिक पाया है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। गॉडजिला की सुलग चुकी थी और वो घूमकर अपनी पूंछ से एक भयंकर स्विंग मारता है और इबीरा, ये नया क्रीचर, एक मक्खी की तरह छिटक कर वापस वहीं चला जाता है जहां से आया था। और तभी मेका एवेंजर गॉडजिला के सामने लैंड करता है। साइक्लॉप्स का रूम मेका के वाइजर के अंदर है और अंदर से वो ऑप्टिक ब्लास्ट को शूट करता है जो बाहर एम्पलीफाई होकर एक मैसिव बीम में बदल जाती है। सुपर मेका के हेड कंपार्टमेंट में डॉक्टर साहब बैठे हैं। राइट शोल्डर रूम के अंदर आयरन मैन है और दूसरी तरफ वॉर मशीन, और कोर में बैठा हुआ है ब्लैक पैंथर। राइट आर्म के अंदर है स्पाइडरमैन और दूसरी तरफ माइल्स मोराल्स। और बूट्स कंपार्टमेंट के अंदर है सुपर स्पीड इंजन्स, मतलब क्विकसिल्वर। और यहीं पर पार्ट 4 की कहानी खत्म हो जाती है। और अब पार्ट 5 के अंदर, जो इस पूरी सीरीज का ग्रैंड फिनाले होगा, उसके अंदर कहानी एंड गेम से भी ज्यादा भयंकर और इंटेंस होने वाली है। और पार्ट 5 की कहानी को आप इस वीडियो में देख सकते हैं।